श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रेवाड़ी की प्यारी सी कथा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ जरा जल्दी। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते? धोते हो। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और जब ये मन गंदा हो जाता है इसको धोने के लिए पानी नहीं, सत्संग की जरूरत है। जब ये मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में हो जाकर बिठा। अब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की विरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा। अगस्त ऋषि की एक कथा थी। अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को जिन्होंने पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया, जिन अगस्त बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। रामचरितमानस में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त ऋषि बन गए? वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी, अगस्त ऋषि बन गए। अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं, वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? मेरा ना सीधा होना ही चाहिए। क्या तिल नहीं पिल शब्द। ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भर कर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो वो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते हैं। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में, स्कंद पुराण कहती है प्रभास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानरेश्वर शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन कहते हैं, हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है। बहुत कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष। कहते हैं जिस समय पर काशी का निर्माण था उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैश्वेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया। प्रभास
उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्म पत्नी, वो तोते की धर्म पत्नी, वो मिट्ठू की धर्म पत्नी, वो शुक्र की धर्म पत्नी भी उसके साथ में रहती, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता। वो तोती, वो शुक्र की पत्नी, वो भी जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते, समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की एड़ में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा। इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो काल भैरव थे। मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो काल भैरव थे। उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरे तो वैष्णवेश्वर, मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे, मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा और साधारण। और महाराज, इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा, और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा, ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई, कल अगले तिथि की प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है, जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ
कुछ भी नहीं बचा और करने में लतालूम हो गया। एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है कि इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के आने से अगस्त ऋषि कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती को, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी के पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात करना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम उनको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत करो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आपको बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जन के बोलो जल्दी, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि ने। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देंगे, आ जाएंगे हम 1-1.5 बजे तक। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। उज्जैन में गए थे ना ओमकारेश्वर, बिंद नामक जो नदी से नहीं पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते बिंद पर्वत, नारद जी का तो काम तुम सबको मालूम ही है, नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको, क्या काम है? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर किसी व्यक्ति में
आग प्रज्वलित कर किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का, निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवऋषि नारद निंदा करते हैं, देवऋषि नारद चुगलखोर है, देवऋषि नारद निंदा करते हैं। क्योंकि दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा, अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवऋषि नारद निंदक नहीं है। देवऋषि नारद जो देवऋषि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवऋषि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर उसको इतना अंदर से जला लेते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। जब जब देवऋषि नारद ने निंदा करी, जब जब देवऋषि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना था। गए थे माता लक्ष्मी के पास। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनुसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बने। तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के। पार्वती जी यहाँ पहुंचते थे कि मैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया के सारे नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनुसुईया जी के घर की, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय है। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी में पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनुसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार। तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनुसुईया 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 अनुसुईया, ऐसा क्या अनुसुईया? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे। माता भिक्षा मांग, माता भिक्षा मांग, माता भिक्षा मांग। अनुसुईया जी बाहर निकल कर, और माता अनुसुईया जब बाहर निकल कर आई तो माता अनुसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से माता अनुसुईया जी ने पूछा, देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनुसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी तब उसी समय पर अनुसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हम तो अंदर बैठ के भोजन करेंगे, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए।
हमको ये भिक्षा, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनुसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा दे। अब दूध पिएंगे छोटे बन के तीनों माता अनुसुईया के। अब तीनों देवताओं ने कहा मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर। वस्त्र अनुसुईया जी बोली कि देवता हूं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा अंदर हो, आप कह रहे हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर। अनुसुईया जी ने कहा बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने जो ऋषि का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन तीनों ने कहा मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष होने लगेगा। अनुसुईया जी अंदर गए, नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी वो अग्नि आप काम कर गई। अनुसुईया जी अंदर जाकर जल लाई, अगर मेरा साकित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। अनुसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान करकर चंदन का पल्ला बनवाया, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर, और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पल्ले में रेशम की डोरी डालकर माता अनुसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में आंतरी ऋषि का आगमन हो गया। आंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनुसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनुसुईया जी तुरंत आंतरी ऋषि से कहती ये अपने बच्चे। आंतरी ऋषि ने कहा अभी मैं स्नान करने गया था तब तो ये भी नहीं था, और आया तो तीन। अनुसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, बन करके झूल रहे इस पे डाल दो वस्तु ज्ञान पे, वस्तु ज्ञान पे। दुनिया के लोग कहते हैं अपनी रिकॉर्डिंग होगी ना। दुनिया के लोग कहते नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते। अगर नारद नहीं नारद जी चले लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे हैं। मैया आज बड़ी बेचैनी दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं उनके, आज बहुत दिन हो गए दिखे नहीं। नारद जी बोले वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा? चल जा जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन था माता पार्वती। भगवान देवऋषि नारद ने पूछा माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था,
तो अभी तक पते नहीं, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बंका पड़ता है। इसके बाप ने दम लेके मेरे पति को पकड़ लिया। मैया पल्ले में झूल रहा है, सरस्वती मैया से लेकर के पल्ले में झूल रहा है। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, ये बता कि हमारे पति को कैसे लेता है। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम भी चले जा। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अंसुईया जी के पहुंच गए। अंसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम। बार बार आवाज चल रही है, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम। कार पे चढ़ के सुन रहे हैं, कार पे चढ़ के भी सुन रहे हैं। जैसे ही आवाज लगाई, पार्वती मैया निकल, अंसुईया मैया निकल कर बाहर, ये धूप में बैठा होगा। जो अंसुईया मैया निकल कर बाहर आती, इतने में अंतरिक्ष में आवाज लगे, अंसुईया कहाँ जा रही हो? अंसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति है भी कि नहीं। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देव ऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना, इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर आएगी। ये सारे औरतों को मिले मैया होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं देगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी क्या रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनी। क्योंकि माँ आप झांकी हो, इसीलिए ये गुण आ जाएगा। जब सुना थोड़ी देर बाद माता अंसुईया जी ने दरवाजा खोला, तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां, आंत ऋषि ने अंसुईया जी से पूछा ये कौन है। अंसुईया जी बोली ये अपनी बहू है। आंतरी ऋषि बोले बेटे इतने से बहू खास्ता खा। इतने में तुरंत अंसुईया जी ने तीनों से कहा तुम्हारे ससुर जी है, पाँव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने आंतरी ऋषि के चरण छुए। आंतरी ऋषि ने अंसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा अंसुईया पागल हो गई है, बेटे इतने से और बहू ये साथ साथ हाथ की, तुझमें अकल वकल नहीं है बिल्कुल। इतने से बच्चे की कोई शादी करते जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ रही। इतने में अंसुईया जी बोली अपने पति से स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेंगे तब मालूम पड़ गए। ठीक है सिस्टम। अब तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा,
पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है, सरस्वती जी की मेरा कौन सा है, तीनों एक एक बच्चे को उठाती है, घुमा घुमा के दे। हर माल 2 रुपया, जिसका जो अनुसार उठा लो। अब उठाए किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं और मैं अपने पति की छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बेलन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है वही लाता है। छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कहा रख ले, दो अलग छाट छाट के। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रखी और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में पीता। लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठ गई लक्ष्मी जी तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर कही ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्विक पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाए। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। और महाराज दुनिया के लोग कहते हैं कि देव ऋषि नारद चुगली करते हैं, देव ऋषि नारद निंदा करते हैं, देव ऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देव ऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं और वो देव ऋषि नारद ने किया। इसीलिए नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण
नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम की नारायण श्री नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण पिता नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव दिल से प्रार्थना भाव से बाबा देव महादेव से विनय करे, निवेदन करे, प्रार्थना करे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करें। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से कर कर 19 तारीख से 25 तारीख तक जो ये पवित्र श्री महापुराण की कथा चल रही है, आज वो विराम की ओर जाए। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आई है। उस कथा का नाम है बेलपत्र श्री महापुराण की कथा। एक एक बेलपत्र का महत्व उस कथा में अपन जानेंगे और उस कथा में अपन समझेंगे कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। जिसको पहले से लग जाता है, लकवा लग जाता है, अगर वो भी बेलपत्र की कथा में मनासा से हम उसका वर्णन करेंगे कि एक बेलपत्र के बल पर आपके शरीर का लकवा कैसे ठीक हो सकता है। उस कथा को जरूर सुनें। आधी एलईडी चल रही है। दिल से सब प्रार्थना करें, भाव से बैठकर। जिनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो उच्च स्वर में यहाँ तक आपकी आवाज पहुँचे, भाव से बोले। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य 50 मिनट कर दो लगा। तो इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल। कहाँ से हो? यहाँ से ये हो गया मैं फिर में। अब विंध्य पर्वत को तो